बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, अननेचुरल तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने वालों की लिए जो है ना वो एक बुरी खबर है कि उनकी अपनी पार्टी यानी कि नून लीग नेचुरल तरीके से टूट फूट का शिकार हो रही है। मतलब तहरीक इंसाफ की पार्टी तो ऐसे टूट रही है ना कि आप आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, अपने आप को ड्राई क्लीन कीजिए और साइड पे हट जाइए। और अभी बल्कि उससे अगला एक स्टेप आ गया है कि ना सिर्फ आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी बल्कि आपको एक मखसूस जमात के अंदर शमूलियत भी इख्तियार करना पड़ेगी। अदरवाइज आप जमशेद इकबाल चीमा जैसे फिर गिरफ्तार हो जाएंगे, जैसे जमशेद इकबाल चीमा गिरफ्तार हुए। अदरवाइज वो आपके लिए जो है ना वो वैसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। यानी कि तहरीक इंसाफ तो नजर आता है कि अननेचुरल तरीके से टूट रही है। पार्टियां ऐसे नहीं टूटा करती, पार्टी तब टूटती है जब उनका वोट बैंक कम होता है। लेकिन इस मामले में पार्टी टूटती चली जा रही है और वोट बैंक बढ़ता चला जा रहा है, जो कि बड़ी एक अननेचुरल सी चीज है। हां, लेकिन इनके मुकाबले में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, नाज़रीन किराम, वो नेचुरल तरीके से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। दो वजूहात हैं इस टूट फूट की। और अभी एक बड़ा इस्तीफा आया है, एक बड़ी विकेट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गिरी है और इसके बाद भी विकेटें तैयार हैं। बहुत सारे परिंदे उड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी नाज़रीन किराम, जिस शख्स की विकेट गिरी है उस शख्स का नाम मिफ्ताह इस्माइल है। मिफ्ताह इस्माइल ने आज बाकायदा तौर पर अपने आप को तमाम तंजीमों से नून लीग की अलग कर लिया है, तमाम कमेटियों से अलग कर लिया है और जनरल सेक्रेटरी सिंध की हैसियत से भी इस्तीफा दे दिया है। गो कि वो बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर लिया है। ये वही मिफ्ताह इस्माइल हैं जो आज से कुछ महीने पहले तक वजीर खजाना थे पाकिस्तान के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक, आप समझ लें कि इंटेग्रल पार्ट थे, एक बहुत ही मतलब जिसे आप कहते हैं कि इंजन, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो किसी भी गवर्नमेंट के इंजन की हैसियत से किरदार अदा करता है। तो मिफ्ताह इस्माइल साहब अलग हो गए। अब अगली खबर यह है कि नाज़रीन किराम, मिफ्ताह इस्माइल जैसे और बड़े सारे लोग जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ही हैं, वो अलग होने की तैयारी कर रहे हैं, परिंदे उड़ रहे हैं। उसकी वजह मैं आपके सामने रख देता हूं। उसकी वजह यह है कि इन्हें यह लगता है, ये जो लोग अलग हो रहे हैं या जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नेचुरल तरीके से टूट के जा रहे हैं, उन्हें यह लगता है कि आपको जितनी दिल सपोर्ट हो, सिस्टम आपको जितना दिल सपोर्ट कर रहा हो, बड़ा कुछ भी हो, लेकिन हल्के में वोट जो है वो उम्मीदवार नहीं लेना होता है। अच्छा, थोड़ा सा छू मंतर भी आपके डब्बे में कर दिया जाए, लेकिन अगर आपके खिलाफ जो है ना वो 3 के मुकाबले में 500 वोट पड़ रहा है और इतना ज्यादा फर्क है, तो फिर वो छू मंतर भी काम नहीं करता है। इस बात का इल्म है। दूसरी बड़ी वजह यह है ना, क्योंकि मतलब आप देखिए कि इनमें से बहुत सारे लोग जो अलग हो सकते हैं। जैसे पिछले दिनों में कैसर शेख साहब का नाम था, आपके सामने ही है। फिर जो है ना वो शायद खाकान अब्बासी और भी बहुत सारे लोग जो इनके साथ जो है ना वो परिंदे उड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, जो बिल्कुल अलग होकर आजाद इलेक्शन लड़ने को तरजीह देंगे। इन्हें यह लगता है कि अगर हमने आजाद इलेक्शन लड़ा तो हमारे पास तहरीक इंसाफ के साथ मुकाबला करने के लिए जो है ना वो ज्यादा हमारे पास जो है ना वो बड़ी ग्राउंड होगी, क्योंकि लोग पीडीएम की नफरत के अंदर जो है ना वो तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। अगर किसी उम्मीदवार ने कोई तगड़ा काम किया है और कोई डाडा काम किया, मतलब लोग उसको फॉलो करने वाले लोग हल्के में हैं, जिसे हम शख्सी वोट कहते हैं, तो वो अपने आप को अलग करके अगर आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ता है तो उसके जीतने के फिर भी कुछ चांसेस हैं। लेकिन शेर के निशान के साथ, पीडीएम के ठप्पे के साथ, शेर के निशान के साथ इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट कि वो यहां से जो है ना वो कुछ उन्हें यहां से जो है ना वो मिल सके। एक वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की जो गिरफ्त है वो कमजोर होती हुई चली जा रही है और मियां नवाज शरीफ साहब को इस बात का अंदाजा भी है। इसी वजह से नाज़रीन किराम हुआ यह है कि अभी मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि वो कुछ अरसा दुबई में गुजारना चाहते हैं, जितने भी दिनों के लिए जाएं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान से आने और जाने वालों के लिए कुछ वीज़ा के मसाइल, कुछ चीज़ें वो कम मसले मसाइल होती हैं। और मियाँ साहब को लगता है क्योंकि वो मेन बंदों से मिल नहीं रहे और जूम और उसके ऊपर रब्ता उस तरह से होता नहीं है, तो अगर दुबई में लोग आते और जाते हैं, और आपको पता है मरीम नवाज साहबा भी जो है ना वो दुबई में जा रही हैं, छोटे मियाँ की बड़े मियाँ से मुलाकात भी लंदन में हुई है, तो दुबई के अंदर जो है ना वो आसानी हो जाएगी मियां नवाज शरीफ साहब के लिए पार्टी के अंदर कंट्रोल करने की।
मियां नवाज शरीफ साहब का दुबई इनफैक्ट आना कुछ अरसे के लिए और इन मीटिंग्स को कंडक्ट करना इस बात को साबित करता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की ग्रिप लूज हो रही है और उन्हें पता है कि पार्टी के अंदर एक नेचुरल टूट फूट जो है ना वो होने वाली है। मैं आपको बताऊं, आप देखिए ना कि जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मतलब देखिए वोटर जो है ना वो उसकी पल्स चेक करें, ओवरसीज पाकिस्तानियों की पल्स चेक करें, ये सारी चीजें नाज़रीन इकराम इस वक्त जो आपका उम्मीदवार है वो भी देख रहा है। लिहाजा कुछ तो जो है वो जिन्हें हम ये इमरान खान के लिए कल्ट कहते हैं, मैं कहता हूं चले नून लीग के कल्ट है, नून लीग की जो कल्ट है वो तो शायद मरियम बीबी के साथ रहे या नवाज शरीफ के साथ रहे, अदरवाइज नेचुरली उन्हें अपना आप जो है ना वो जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अगर ये अननेचुरल तरीके से तहरीक इंसाफ ना टूटती तो अभी जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है ना अननेचुरल पीटीआई के लिए, इसी तरह से आप नेचुरल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की देख रहे होते और वो कह रहे होते कि जी हम छोड़ के जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उन्हें पता था कि वोट बिलखसूस जो है पंजाब के अंदर ही नून लीग है, बाकी सूबों में तो है ही नहीं है, तो पंजाब के अंदर भी नून लीग के लिए वोट मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता। अभी तक जो सेव किया हुआ है ना नून लीग को, वो उसी चूंकि नून लीग को लगता है कि छुमंतर हमारे पर जो है ना वो होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि देखें ना 9 मई के बाद किस तरह से इमरान खान के ऊपर तो कांटा बजा हुआ है, तो कांटा होते हुए इमरान खान तो दोबारा नहीं आ सकता। लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं है कि एक ही रात में कांटे वाले कांटा वापस करके गुड भी लगा सकते हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरह की जो है ना वो चीजें होती रही हैं। तो जनाब वाला ये है, आज मियां साहब की जो है ना वो 2.5 घंटे जो है वो तवील मुलाकात भी हुई। इस तवील मुलाकात के अंदर भी जो है ना वो काफी सारी चीजें हुई हैं। तो एक तो ये है नाज़रीन किराम, ये सारी चीजें जो है ना वो जिस तरफ पॉइंट कर रही हैं वो ये है कि तहरीक इंसाफ यानी कि बिलखसूस अगर हम इमरान खान की बात करें तो इमरान खान जो है वो आ रहा है, उसमें जो है ना वो हमें को दो राय जो है वो नजर नहीं आती है। दूसरा नाज़रीन किराम, आज राना सनाउल्लाह साहब, जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ मैंने करनी थी वो ये थी कि आज राना सनाउल्लाह साहब पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कह रहे थे, मैं हैरान हूं कि वो कहते हैं जी लतीफ खोसा और एतजाज एहसन है वो मेंटली जो है ना वो स्टेबल नहीं रहे हैं। इसलिए मैं हैरान होता हूं कि ये हमारे वजीर कानून है, और मैं हैरान होता हूं कि कल को यही लोग खड़े होकर जमहूरियत की बात करेंगे। जब ये जमहूरियत का अलाग रापेंगे तो क्या इनका ज़मीर इन्हें इजाज़त देगा? आज ये लोग किस तरह से खड़े होकर जो है ना वो जो लोग जो है ना वो स्टांस लिए हुए हैं, पार्टी से हटके स्टांस लिए हुए हैं, उनके खिलाफ जो है वो किस तरह से जो है ना वो गुफ्तगू कर रहे हैं, किस तरह से जो है ना वो बातें कर रहे हैं, कल को ये लोग किस तरह से जो है ना वो जमहूरियत की बात करेंगे। तो नाज़रीन किराम इनके लिए जो है ना वो सूरत हाल ये भी है। तो लिहाजा अगर मैं नटशल आपको बताऊं तो नून लीग के लिए और पीपल्स पार्टी तो खैर मजे मजे में ही है, पीपल्स पार्टी के लिए तो जो है ना वो आसानियां ही आसानियां हैं, लेकिन जो है ना वो बाकियों के लिए इस वक्त जो है ना वो नून लीग के लिए बिलखसूस मुश्किलात नजर आ रही हैं, जो कि आइंदा आने वाले दिनों में भी इनका जो है ना वो पीछा छोड़ते हुए नजर नहीं आ रही हैं। सो दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपना ख्याल रखें, फीडबैक इज इंपॉर्टेंट, फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।